सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस इंडेक्स का संबंध जो है कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा बरती गई सख्ती से संबंधित है। इसमें भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है 32 है। मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि कोई भी इंडेक्स होता है उसमें भारत का स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद अन्य बातें आवश्यक अनावश्यक रूप में शामिल हो जाती है। मैं यहाँ उन आवश्यक बातों को शामिल करूँगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से संबंधित है और एग्जाम को क्लियर करने में सहायक साबित हो सकती है। मैं चाहूँगा मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो भी इस इंडेक्स के बारे में जान सके और इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जान सके। इंडेक्स बहुत बड़ा वाइड एरिया है। मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान समय में जो मैच्योर स्टूडेंट है उसको कामयाबी के लिए क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय क्वांटिटी के, और उसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आपको विभिन्न प्रकार के लेक्चर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है ये किससे रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया, एक लाइन लिख दीजिए, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा बरती गई सख्ती आप कह सकते हो कठोरता, ये जो इंडेक्स जारी हुआ है 18 अप्रैल 2021 को जारी हुआ है और इसको जारी किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये बातें कुछ हद तक आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है कि किसने इसको जारी किया है। एक ब्लावाटनिक स्कूल है, उसने इसका सहयोग किया है, लिख दीजिए उसका नाम भी, ब्लावाटनिक स्कूल। कोई भी इंडेक्स होता है, जारी कौन करता है ये एक महत्वपूर्ण बात होती है और किससे रिलेटेड है ये आपके सामने है। तीसरी बात जो इंडेक्स में देखी जाती है वो आधार क्या रखा है, किस आधार पर। एक तो जैसे जो कार्यस्थल है उन पर काम को रोकना, आप कह सकते हो वर्क प्लेस क्लोजर, जो काम करने वाले स्थान है उनको रोकना, उन पर काम करने से रोकना। लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद, कर्फ्यू, ये कुछ बातें रखी गई है, कुछ आधार रखे गए हैं। एक वर्क प्लेस क्लोजर है, एक लॉकडाउन है, एक स्कूल कॉलेज बंद है और इसके अलावा कर्फ्यू, और एक और है यातायात क्लोज। ये कुछ आधार रखे गए हैं।
इसमें सबसे ज्यादा सख्ती बरतने वाला देश कौन सा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत का कौन सा स्थान है, 32। ध्यान रखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ आगे इससे संबंधित अन्य पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा सख्ती या कठोरता करने वाला देश, ये है मॉरिशस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरे नंबर पर यूनान है। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आप ये भी कह सकते हो इस इंडेक्स ने जो बात कही है, मंगोलिया। इसमें जो भारत का स्थान है, दो बातें ध्यान रखनी है भारत के संबंध में। हर किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो भारत का स्कोर कितना है, 69.91। 69.91 ये भारत का स्कोर है। और जो स्थान है ये है 32। अब इससे ऊपर कौन है, महत्वपूर्ण देशों की बात करें तो इससे ऊपर चाइना है, जर्मनी है। इन्होंने भारत से ज्यादा सख्ती बरती। और यदि हम इससे नीचे की बात करें तो अमेरिका ने कम सख्ती बरती है भारत से। रशिया ने सबसे कम सख्ती बरती है। ऑस्ट्रेलिया ने कम सख्ती बरती है। बस इनके स्कोर वगैरह, नंबर वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस हल्का फुल्का ये ध्यान रखो कि चीन और जर्मनी ने हमसे ज्यादा सख्ती बरती है। और भारत ने जो शक्ति बढ़ती है उस दृष्टि से भारत को 32वां स्थान दिया गया है। क्लियर हुई सारी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप शामिल कर सकते हैं, मॉरिशस। दो क्वेश्चन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं, अन्य सभी बातें आपको बता दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा मैं कई बार YouTube पर कर चुका हूं। ऑफलाइन क्लासेस में उनकी बातें हो चुकी है। बेनू एस्टेरॉइड, बेनू एस्टेरॉइड ये काफी चर्चा में है। नासा ने एक यान भेजा था जो बेनू से टकरा गया, इस प्रकार की न्यूज आपने पढ़ी होगी। न्यूज इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी महत्वपूर्ण उसके अंदर छुपे हुए वो फैक्ट होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और उन्हीं को ही मैं बताने का प्रयास करता हूं। ये जो बेनू एस्टेरॉइड है, इसके बारे में एक बात ये ध्यान रखें, नासा ने इससे नमूने लाने के लिए एक यान भेजा था। देखिए, अब हमारे सामने ये बात आ गई। एक तो हमें ये पता करना है
कि उस यान का नाम क्या है, पहली बात। दूसरी बात है, ये जो नमूने लाए गए इनका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या होगा, ये बात करते हैं। ये नई बात है, पुरानी बातें आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मतलब इससे पहले कई बार मैंने चर्चाएं की है। जैसे मैं इस शब्द को पकड़ूं, एस्टेरॉइड, क्या है ये एस्टेरॉइड? इसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। दो बातें ध्यान रखें। एक तो नॉर्मल यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप जो पिंड बनते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं के बराबर आता है। लेकिन यदि मोतियों की बात करें तो दो मोती आपने ध्यान में रखने हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है ये किन ग्रहों के मध्य है। ये मंगल और बृहस्पति के मध्य होते हैं। आप कह सकते हो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। और एक आप लिख दीजिए यम प्लूटो एक एस्टेरॉइड्स शुद्ध ग्रह है। आप जानते हो कि यम पहले ग्रहों में शामिल था, इसे बाद में ग्रह की सूची से निकालकर शुद्ध ग्रह में शामिल कर दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तभी हम पहले कहते थे 9 ग्रह है, आज हम कहते हैं 8 ग्रह है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये नासा क्या है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसका पूरा नाम पूछा जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। अब आइए, इसका उद्देश्य क्या है। एक तो ये जानना कि सौर मंडल में ग्रह कैसे बने। एक तो ये जानना। आप ये भी कह सकते हो पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी कह सकते हो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? सौरमंडल का ग्रह ही तो होता है पृथ्वी। ब्रैकेट में लिख दीजिए चाहे पृथ्वी कैसे बनी। दूसरा, एस्टेरॉइड यदि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है तो उससे कैसे बचा जाए। लिख दीजिए कोई एस्टेरॉइड यदि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है तो उससे कैसे बचा जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो हमारे सामने सारी बातें आ गई। अब हम बात करेंगे ये यान कौन सा है। यान कौन सा है? ये है ओसिरिस यान। ओसिरिस यान, ये आपके रच बस जाना चाहिए। ओसिरिस यान, रच बस जाए। ज्यादा से ज्यादा यदि आप कहो तो इसको पूरा नाम यदि मैं कहूं तो ये कह सकते हैं ओसिरिस रेक्स यान, लेकिन ओसिरिस से ही काम चल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये 2023 में
पृथ्वी पर लौटेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखे। 2023 में ये पृथ्वी पर लौटेगा। क्लियर हुई सारी बातें? तो ये जो भी मैंने आपको कंटेंट करवाया है, इस कंटेंट को आप एस्ट्रोनॉमी में, जहां मैंने ग्रह वाला टॉपिक कराया है, चाहे वो ऑनलाइन के बच्चे हो चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे हो, दोनों को एस्ट्रोनॉमी करवा चुका हूं। और एस्ट्रोनॉमी तो मैंने वैसे ही यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर रखी है, आप वहां से जाकर उसका फायदा उठा सकते हो जैसा आप उचित समझे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ओसिरिस रेक्स यान को बेनू एस्टेरॉइड्स से रिलेटेड करके पढ़ा। इसके अलावा हमने एक इंडेक्स पर चर्चा की। दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। इसमें आप देखिए, एक और बता देता हूँ, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेनू क्या है, आपसे पूछ लेगा एक ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह, एक उपग्रह, एक यान का नाम, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे आधे तो ऐसे। ओसिरिस रेक्स यान का संबंध किससे है? बेनू क्षुद्र ग्रह से नमूने लाने से संबंधित है। नमूने क्यों लाए जा रहे हैं वो भी आपको बता दें। नासा इसके बारे में बहुत बातें कर चुका हूं, आप अच्छे तरीके से जानते हो। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी अच्छे तरीके से आप जानते हैं, जैसे इसरो होती है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, वैसे तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस लेक्चर को शेयर करें। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।